लोकतंत्र जहां पर चलता है वहां पर ठोक तंत्र का राज है। पेंटाकोला बाबा योगी जी, याद तो होगा आपके ऊपर 40 बड़े बड़े मुकदमे हैं। दोस्तों, अतीक अहमद के हत्याकांड का राज और असद के इनकाउंटर का राज लगातार उत्तर प्रदेश के एमएन रिजवी बता रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, लगातार कहीं न कहीं मीडिया तरह तरह के जो है फिर से अपना नया खुलासा कर रहे हैं, लेकिन एमएन रिजवी भी खुलासा कर रही हैं। यानी अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर से लेके अतीक अहमद के भाई और अतीक अहमद की हत्या को लेकर कहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासन, पुलिस को लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा करना चाहा है। आपको खास वीडियो हम दिखा रहे हैं कि एमएन रिजवी लगातार एक महिला होकर उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरह से इस घटना के बारे में बोल रही हैं। अतीक अहमद के बेटे असद को गोलियों से भूनकर पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर मार दिया था, और वो असद जो मात्र 19 साल का था और कहा था कि वो हमारे पे हमला कर रहा है। लगातार सच निकल कर आ रहा था। लगातार लोग कह रहे थे कि वो फेक एनकाउंटर है। जिस पगडंडी पर वो एनकाउंटर हुआ उस पगडंडी पे सही से बंदा चल भी नहीं सकता, जबकि इन्होंने ये दिखाया था कि असद जो है पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहा था। असद के पास गन थी, असद के पीछे गनर के पास भी गन थी और वो बाइक चला रहे थे। और कमाल की बात, पुलिस की एफआईआर थ्योरी में ये था कि असद को हमने आगे से और पीछे से टुकड़ी ने घेरा, जबकि जहां पर असद के मॉब लिंचिंग करके मारा गया वहां आगे रास्ता बंद था और दीवार थी। असद को भी इन्होंने 1 महीने पहले ही किडनैप कर लिया था। असद इन्हीं की कस्टडी में था, और जिस तरह मीडिया ट्रायल दे रहा था, मीडिया बता रहा था कि एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होगा, अतीक के बच्चों का एनकाउंटर होगा, तो मीडिया आपको प्रिपेयर कर रहा था, आपके दिमागों को तैयार कर रहा था ताकि आप तैयार रहें कि किसी भी वक्त जब आप तैयार हो जाए तो फिर ये एनकाउंटर कर दें। असद कहीं बाहर नहीं था, असद इन्हीं के पास था, और नामालूम कहां से मारकर लाके इन्होंने असद को झांसी पर डाल दिया था। आपने देखा जब असद की गोली लगी थी, असद की जब गोली लगी थी कभी तो छटपटाया होगा, जब किसी की गोली लगती है वो हिला होगा, डुला होगा, लेकिन नहीं, असद के हाथ में बंदूक ऐसे ही थी और असद के बॉडी के ऊपर ज्यादा खून नहीं था। तो यानी पहले ही सी मार मूर कर लेकर आए थे और वहां पर इम्प्लांट कर दिया था, और इसके लिए इन्होंने रमजान चुना। जबरदस्त है भाई, उत्तर प्रदेश में ठोक तंत्र के बानी। आप तो कहते थे कि अतीक गैंगस्टर है, तो आज आपकी कस्टडी में, यानी कि अतीक जिसको आप मेडिकल के बहाने लेकर जा रहे थे और उस वक्त वो मीडिया से सवाल कर रहा था, उस वक्त आपके भेजे हुए माफिया आते हैं और अतीक को गोलियों से भून देते हैं। आपका तो जबरदस्त सिक्का चलता है, आपके राज में तो पानी नहीं मांग सकता। फिर वो कौन लोग थे जो अतीक को गोली मारकर चले जाते, और आप एक सस्ता और घटिया सा बयान फिर लेकर आ गए कि नहीं, अतीक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। वो वीडियो आप भी देखिए, वो वीडियो सब जगह वायरल हो रही है। वो वीडियो में अतीक को जो गोली मार रहे हैं वो एक लड़का नहीं, 7-8 गैंगस्टर हैं। और कमाल की बात है, अतीक के पास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ना तो किसी पुलिस वाले के वो गोली लगती है, ना कोई पुलिस वाला जवाब में बंदूक चलाता है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश की पुलिस की बंदूकें जो हैं वो जंग खाने गई हुई हैं, या उत्तर प्रदेश की जो बंदूकें हैं वो सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब मुसलमान पे एफआईआर करनी हो, या मुसलमान को मारना हो, या मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करनी हो, या मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हो। क्या उत्तर प्रदेश की या हरियाणा की पुलिस उसी वक्त करंट में आती है जब सामने मुसलमान हो? क्यों? जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जब भारत में एक लोकतंत्र है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप ही तो कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, भारत में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा। खासकर इसका जनाजा मुसलमानों के लिए निकल चुका है। मुसलमानों के लिए अलग कानून, एक स्टेट का, आप ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का जो आप मुख्यमंत्री समझता है अपना आपको, वो विधानसभा में कह रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियों को। क्यों? आप क्यों मिला देंगे मिट्टी में? क्या भारत में कोई कानून नहीं चलता? भारत में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि आप वहां पर विधानसभा में बोल रहे हैं और सब खामोश हैं?
क्यों? क्या यहाँ पर अदालत ही नहीं है? अगर आप वाकई सही थे, जेन्युइन थे, आप अतीक को भी पकड़ते, आप अतीक के बच्चों को भी पकड़ते और उन पे केस लगाकर उनको जेलों में डालते। लेकिन आपको पता था कि जब अतीक को पकड़ा जाएगा या अतीक के बेटे को पकड़ा जाएगा तो 10 साल बाद, 5 साल बाद अदालत इनको बाइज्जत बरी कर देगी, क्योंकि आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। आपको याद होगा योगी जी, आपको लेके चलती हूँ, याद तो होगा, विधानसभा में आप आए करके दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि मुझे जेल में रखा गया है। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप एक आध दिन जेल में रहने पर, बताइए, मर्द होकर विधानसभा में आए करके तस्वीर बहा रहे थे। और जब आपके हाथ में पावर आई तो आपने हिटलर को भी शर्मिंदा कर दिया। आपने 19 साल के असद को एनकाउंटर करके मार दिया और कहा कि वो गैंगस्टर था, ये हथियार था, जबकि सबको पता है असद एक होनहार स्टूडेंट था। असदुद्दीन ओवैसी से बहुत ज़्यादा एडमायर था। वो असदुद्दीन ओवैसी जैसा बनना चाहता था, वो बैरिस्टर बनना चाहता था, वो जाना चाहता था लंदन में, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद का बेटा था इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। आपने अतीक के बेटे को मारा, आपने आज अतीक को भी मार दिया और कहा कि अज्ञात लोग मारकर चले गए। सवाल तो जनता को उठाना चाहिए कि एक बंदा जो हिरासत में है, एक बंदा वहां पर हिरासत में है जो दावा करता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका को तो, लंदन को तो, इंग्लैंड को पीछे छोड़ रहा है, तो वहां पर कैसे पुलिस कस्टडी में एक गैंगस्टर जो इन्हीं के बगौल गैंगस्टर है, वहां पर 4-5 लोग आते हैं और अतीक अहमद को और अतीक अहमद के भाई को छलनी कर चले जाते हैं। लेकिन सैल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उनकी बंदूकें, जंग खाई हुई बंदूकें एक्टिव नहीं होती, उल्टा वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। पुलिस वाले भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन से अपने लोगों को दिखा के बेवकूफ बना दें। भाई और बहनों, गेम समझिए। गेम ये है कि जब अदानी का मामला हुआ था, अदानी पूरे भारत में चल रहा था और अदानी इनका यार था, तो अदानी के मैटर को दबाने के लिए जिस तरह आप देखिए कि भरतपुर में मॉब लिंचिंग करी जाती है, भरतपुर में जुनैद और नासिर को मारा जाता है, उसके कातिल को नेपाल में जाकर बसा दिया जाता है, लेकिन कातिल नहीं पकड़ा जाता। मॉब लिंचिंग करने का शौक है तो पकड़ने का भी शौक होना चाहिए ना। जब आप कहते हैं कि नहीं आप तमाम लोगों के साथ एक से हैं, तमाम कम्युनिटी के साथ एक ऐसे हैं, तो क्या जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग करने वालों को आपने क्या एनकाउंटर करके मारा था? योगी जी, आप ही की स्टेट की तरफ आती हूँ, याद तो होगा आपको मनीषा बाल्मीकि को ठाकुरों द्वारा लगातार रेप करने के बाद मारा गया था। आपने किसी ठाकुर का एनकाउंटर करा था? अरे जनाब, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सिंगल कंप्लेन तक नहीं करी। योगी जी, सेंगर तो आपको याद होगा, आप ही की पार्टी में नेता है उन्नाव का माफिया सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया है। कितने पत्रकारों को मार चुका, कितनी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका। एक 14 साल की दलित लड़की के साथ लगातार हैवानियत दिखाई, उसके साथ गलत काम करा, उसको तार तार करा और उस लड़की को भी मार